नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। लास्ट अपन ने कंप्लीट किया था महाराणा कुंभा किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया, वो सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे क्या देखना है अपन को, रायमल कुंभा का पुत्र। इसका शासनकाल रहता है 1468 से 1509 ईस्वी तक। इसके 11 पत्नियां, 13 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से इनका विवाह किया जाता है। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी चित्तौड़ में। रायमल ने राम, शंकर, समय संकट नामक जलाशयों का निर्माण करवाया। रायमल ने खेती को प्रोत्साहन दिया। रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब चित्तौड़ में किसका शासनकाल है? रायमल का। रायमल के 3 पुत्र, एक राज सिंह भी था, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। जो राज सिंह था वो भी एक अयोग्य शासक ही था। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार, तेज धावक के नाम से जाना जाता है, भूलवश जहर खाने से मारे जाते हैं। जयमल सोलंकियों से लड़ते हुए मारे गए। सांगा, पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा की आंख फोड़ दी। क्यों फोड़ी आंख? क्योंकि सांगा जो था एक योग्य शासक था, एक विद्वान था, तो जो उत्तराधिकारी था वो पृथ्वीराज सिसोदिया बनना था, लेकिन ये अयोग्य शासक थे, तो सांगा से इनको थोड़ी ईर्ष्या भावना थी, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने इनकी आंख फोड़ दी। भाइयों के प्रहार से बच करके ये फरार हो गए और सांगा ने अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण ली। ये जो करमचंद पंवार थे एक डाकू थे, और करमचंद पंवार को सांगा के विषय में जो जानकारी दी वो मारू नामक शकुन शास्त्री ने दी। ओके, 1509 में संग्राम सिंह को शासक बनाया गया। यही है सांगा। संग्राम सिंह को ही कहा जाता है सांगा। सांगा ने करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है सांगा। इसकी उपाधि थी हिंदू पथ। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कि किसके शरीर पर 80 घाव थे? सांगा के, संग्राम सिंह के। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिक भग्नावेश या सिपाही का अंश कहा है सांगा के बारे में। अब चित्तौड़ में 1509 से 1528 तक रहते हैं सांगा, और उधर दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। इनका साम्राज्यवादी नीति थी इब्राहिम लोदी की। अब इनके मध्य में इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है 1517 में, जिसे खातौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खातौली जो स्थान है वो पीपलदा तहसील कोटा में स्थित है। खातौली, ख से खतरा, ख से खतरा और 17, तो खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इन सांगा की जीत होती है, लेकिन इस जीत में एक पैर और एक हाथ कट जाता है। फिर होता है 1518 में बांडी का युद्ध। बांडी नामक स्थान कहाँ है? धौलपुर में। तो 17 में तो खातौली का युद्ध हुआ एक वर्ष में। तो दूसरे वर्ष सुल्तान ने मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन के साथ में मेहती सेना राणा के विरुद्ध पहली जो पराजय हुई थी इसकी खातौली के युद्ध में, उसका बदला लेने के लिए भेजा। इसमें भी सांगा की जीत हुई। इस इब्राहिम लोदी की हार होती है। लोदी के 2 दरबारी विद्वान आलख खां लोदी और दौलत खां लोदी निमंत्रण देते हैं बाबर व लोदी को। इन दोनों के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार। भारत में प्रथम बार ये पानीपत के युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर और सांगा की पत्र व्यवहार के माध्यम से मुलाकात किसने करवाई थी? सहलदी तंवर ने। 1518 से 19 सांगा और मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय के बीच गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। तो महमूद खिलजी द्वितीय पराजित होता है। महमूद खिलजी द्वितीय से सांगा ने रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी प्राप्त की। गागरोन जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पहले पढ़ा था अपन ने सभी। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के चौहान। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।